हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो नेक्स्ट जो आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का सेक्शन है वो मैं लेके आई हूँ। कल की वीडियो में मैंने जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो बनाया तो था, बट पता नहीं क्या टेक्निकल एरर आया उसकी वजह से कि जो आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन है वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी का ही कर दिया। तो आज हम पहले केमिस्ट्री का जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। इससे क्या होगा, बिकॉज आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, काफ़ी नज़दीक है। तो क्या होगा कि आप पहले जाके जो मैं पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करवा रही हूँ उसको आप देखो, खुद से उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद फिर जो मैं आंसर लेके आ रही हूँ उस आंसर को एनालाइज करो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 90 मार्क्स का, कि उसमें आपके 80+ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या 80 है या 50 तक है या 70 तक है। क्योंकि अगर 70 to 80 बन रहे हैं, बाकी के जो 10 to 20 मार्क्स है वो आपके साइको से और जीके से आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, साइको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो साइको तो जो आप मैंने डेली की डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसको देखते जाइए, वहीं से आपको अपने सारे क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अब ट्राई करो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो जितना हो सकता है खुद से मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो जो ये इसका पीडीएफ है, तो अगर आप चाहते हो खुद से सॉल्व करना तो मेरे को कमेंट करना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो उससे आप खुद सॉल्व करना, फिर एनालाइज करना कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हुए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वैन डॉ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन K2SO4, ठीक है। हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, K2SO4 की, पोटाशियम सल्फेट की। तो किसी का भी अगर वैन डॉ फैक्टर पूछा जाता है ना, तो इसको डिसोशिएट कर दो। तो ये कैसे डिसोशिएट होता, के पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, बट कितने के है यहाँ पे 2, प्लस में SO4 क्या होगा 2 नेगेटिव। तो हमारे पास कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल, तभी वो न्यूट्रल बन रहा है। तो कितना पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव है चार्ज है, वही हमारा क्या होता है, वैन डॉ फैक्टर। तो यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द मोनोमर ऑफ ए नाइलॉन 66 की जो मोनोमर यूनिट है नाइलॉन 66 की, वो क्या है हमारे, सॉरी ओनली 6 नॉट 66, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 आर 2 डिफरेंट पॉलीमर, ठीक है। तो नाइलॉन 6 जो है इसकी मोनोमर यूनिट है हमारे पास कैप्रोलैक्टम, ठीक है। इफ़ अगर आपके पास टाइम है, मतलब आप देखना चाहते हो, तो पॉलीमर चैप्टर मैंने अपलोड करा हुआ है, कौन से आपके मोनोमर यूनिट मतलब इम्पॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करे हैं मैंने। तो आप चैनल की केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ठीक है। जो हमारे पास टोमेटो है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, तो हमें पता है जैसे मेटल है, मेटल हमारी सोडियम होगी, ठीक है। सोडियम के साथ आप ऑक्साइड लगा दो, मतलब हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका आइडिया हमें होता है। तो ये हमारे पास बेसिक होता है, तो मतलब जो भी हमारे पास मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड होंगे बेसिक। तो दीज आर मेटल, कैल्शियम आर मेटल, पोटाशियम आर मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स है। तो इनके जो हमारे पास ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे। एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो अ मेटल, बट जो इसके ऑक्साइड हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। एक एल्यूमिनियम हो गया, एक बेरिलियम हो गया, इन दोनों के जो एसिड्स होते हैं, सॉरी हाँ एसिड ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करो, बताओगे, ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, क्या करना है हमको, एम्पिरिकल फार्मूला बताना है किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको आता होगा C6H12O6। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो भी ये नीचे हमारे पास सब्सक्रिप्ट में नंबर है, अगर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन निकाल दो। तो 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है, CH2 बचा और O। तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। तो क्या बना, CH2O, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो प्रोटॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया है, तो जे थॉमसन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोजोल, ठीक है। हमारे पास जो एरोजोल है वो कौन सा है, तो हमें पता है जो मिल्क है,
ठीक है। मिल्क इज़ अ लिक्विड इन लिक्विड, हमारे पास क्या होता है एक तरह से कोलाइडल सोल्यूशन। ये हम बोल सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड, बटर भी सॉलिड इन लिक्विड। तो ये है स्मोक। एरोजोल क्या होता है, जब हमारे पास डिस्पर्स जो फेस है वो गैस हो तो वो एरोजोल होता है। तो स्मोक में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो इसको जाके, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर जो टर्म्स यूज़ होंगी, मतलब पेपर में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वही मैंने यूज़ करी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड एट, सॉरी मेटल, हाँ नॉन मेटल पूछा हो उसने कि कौन सी नॉन मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है हमारे पास, हम बोल सकते हैं लिक्विड। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट है गैलेना। गैलेना इज़ एन ओर ऑफ, तो जो गैलेना है वो हमारे पास लेड का ओर होता है। विच टाइप ऑफ ए मेडिसिन आर यूज टू ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन क्या होता है हमारे पास कि जो एसिड है वो हमारे पास प्रॉपरली जो है एक तरह से बॉडी को जितना चाहिए वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उस एसिड को ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटासिड। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ यूज इन अ कार बैटरी। तो कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है हमारे पास वो होती है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, जो रस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला है रस्ट इज़ अ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, तो Fe2O3 X H2O। केमिकली सॉप्स आर, कि जो हमारे पास सॉप्स है वो क्या होती हैं, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, पोटाशियम सॉल्ट भी होती है, सोडियम सॉल्ट भी होती है, दे कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डी नेचर्ड एल्कोहल, ठीक है, तो जो डी नेचर्ड एल्कोहल है वो क्या, एक्सलेंट ड्रिंक, नो, हार्मलेस, नो, लाइक वाटर, नो, यूनिट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। डी नेचर्ड एल्कोहल क्या होता है कि हमारे पास जो एल्कोहल है इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट इन मतलब इंडस्ट्री में ये एज अ सॉल्वेंट बहुत जगह पे यूज़ होता है। जो इथेनॉल होता है हमारे पास, ठीक है, वो एज अ मतलब कि सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो यही हमारे पास ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है जो एल्कोहल होता है। तो कंपनी वाले इसका मिसयूज़ ना करें, तो इसको मिक्स किया जाता है मिथेनॉल के साथ। किसके साथ मिक्स किया जाता है, मिथेनॉल के साथ, जो कि हमारे पास क्या होती है, डेंजरस, मतलब डेथ कोसिंग है वो, और ये हमारे पास ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो जब भी वो कंपनी वाले देखेंगे कि हाँ ये ब्लू कलर का एल्कोहल है, उन्हें पता होगा कि डी नेचर्ड एल्कोहल है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2A2, 2A2 12 मैग्नीशियम, तो इट इज़ अ मेटल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन H2SO4, H2SO4, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हाइड्रोजन की क्या होगी हमारे पास +2, सल्फ़र की, सल्फ़र हमारे पास ऑक्सीजन वाली फैमिली में ही आता है, तो अगर हम इसकी कंसिडर करें -2, 4x हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी, एक मिनट, H2SO4 ही है ना ये, H2SO4 ही है हमारे पास ये। तो जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, बिकॉज अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 0, तो इस क्वेश्चन में वो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा होगा, H2SO4, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके आगे +2 में, ये x, ये हमारी माइनस स्टेट, सॉल्व करेंगे -6, उधर जाके ये हो जाएगा +6, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास +6 जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी में। ठीक है, ये +6 है, तो उसने सल्फ़र की पूछी होनी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ अ विटामिन ए, तो विटामिन ए का केमिकल नेम बताना है आपको। तो ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस करे हुए हैं विटामिन ए। रिसेंट जो आपकी मैंने बायोलॉजी की बॉटनी जूलॉजी वाली वीडियो डाली है, सेकंड पार्ट जो है उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जो विटामिन ई है उसका नाम क्या होता है, तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 व्हेन पास्ड इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्न कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से जो वो है टर्न हो जाता है कलरलेस, किसकी वजह से होता है वो है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट की वजह से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर दोज विच हैव, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं हम, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज़ कॉल्ड सुपर हैलोजन। तो ये भी हमने करा हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये एक तरह से हमारे पास क्या है, पॉलीमर है ये, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ठीक है। तो जो एन पेंटेन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन चेन होगी, एन ब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन चेन होगी, आइसोब्यूटेन है इसमें ऐसे करके 3 कार्बन, और न्यू ब्यूटेन में क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू पेंटेन है, सॉरी ये आइसोपेंटेन हो गया हमारे पास ऐसे करके। उसके बाद न्यू में हम करेंगे ऐसे। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये हुई, इसका सबसे ज़्यादा एरिया हुआ, विच मीन इसी का जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय FCC, फेस सेंटर क्यूबिक जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो है 74%। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 75% कंप्लीशन। तो 75 मतलब हाफ लाइफ दे रखा है, तो हमें पता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है वो हमारे पास 0.693 अपॉन में के होता है। तो टी हाफ दे रखा है, यहाँ से के पता चल जाएगा हमें, इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से। तो ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस करा हुआ है, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता है तो आप मेरे को कमेंट में करना कि मैम हमसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी केमिस्ट्री सेक्शन की कल, उसमें मैं ये सॉल्व करवा दूँगी क्वेश्चन, ठीक है। बट खुद से ट्राई करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है हर बार केमिकल काइनेटिक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट H2, कि वो कौन सी मेटल है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो है हमारे पास मर्करी, ठीक है। कौन सी मेटल है, मर्करी। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कायरोलाइट, तो कायरोलाइट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास Na2Al(F)6, ठीक है, Na3Al(F)6, Na3Al(F)6। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड जो है वो है हमारे पास H3PO4। तो हमने ये डिस्कस करा हुआ है कि वो कैसा बेसिक एसिड है हमारे पास, मोनो, डाई एंड ट्राई। तो ये भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ कीटो। तो कीटो क्या होता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो जिसके दोनों साइड पे कार्बन चेन हो, तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें से कौन सी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH4, H की ऑक्सीडेशन +1 रहती है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, ठीक है। O2 है, अपनी नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। उसके बाद CO2 है, तो अगर यहाँ पे देखें इसकी नेगेटिव तो इसकी होगी प्लस। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन में चेंज आ जाएगा -2। तो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन तो हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इसमें रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, विच मीन्स ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर। वेट अ मिनट, ये नहीं हुआगा क्योंकि यहाँ पे इसकी +4 है, तो यहाँ इसकी -4 होगी, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे चेंज हुई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए Fe2 3 कार्बन 2 Fe, तो Fe2 है हमारे पास, मतलब ये Fe2 पॉजिटिव बोल रहा है, यहाँ पे इसकी +2 कार्बन की 0, Fe की 0, यहाँ पे अगर हम कार्बन की देखेंगे तो एक तरह से -2, तो चेंज हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है हमारे पास। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉपर की है +2, नाइट्रोजन की देखें -3, यहाँ पे कॉपर की होगी 0 और नाइट्रोजन की होगी 0, तो ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में हो रही है, विच मीन्स कि जो ऑप्शन 4 है वो क्या होगा इसका राइट आंसर।
ठीक है, तो ये थे आपके केमिस्ट्री सेक्शन के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। अभी हम बॉटनी जो जूलॉजी है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, HCl इज सीक्रेटेड बाय, कि HCl को कौन सीक्रेट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एर्जिनोटेफिन सेल। ठीक है, एर्जिनोटेफिन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ठीक है, प्लांट किंगडम का जो जोकर है वो किसको बोला जाता है? प्लांट किंगडम का जोकर है वो किसको बोला जाता है? तो वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। ठीक है, किसको? माइकोप्लाज्मा। किसकी वजह से इसको जोकर बोला जाता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स होती है माइकोप्लाज्मा की, तो इसलिए इसको जोकर बोला जाता है प्लांट किंगडम का। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन इज अ सिंथेसाइज्ड इन, कि जो निकोटीन है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है? तो वो हमारे पास रूट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ ए ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज की अल्कोहल में ब्रेक डाउन होना वो हमारे पास होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या है वो? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ ए टेप फॉर्म इज यूज टू, जो टेप फॉर्म है उसकी बॉडी किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो उसकी जो बॉडी है वो हमारे पास यूज़ होती है सीडो सेगमेंटेड। ठीक है, सीडो सेगमेंटेड बॉडी है उसकी। और अगर हम बात करें, जैसे ये चीज़ें लिखी हुई अनसेगमेंटेड मतलब कि जो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया हो गया। उसके बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये जो इक्वल पार्ट में जो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, सेंटिपीड हो गए, ये हमारे पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड आ गए। नेक्स्ट है जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जिंजर है हमारे पास राइजोम। व्हेन द leaflets are joined together to a common point at the petoil, the leaf is called। ठीक है, तो ऐसी लीव्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, पाल्मेट कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पोस कंडीशन इज फाउंड इन, कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास किस में फाउंड होती है? तो ये हमारे पास लिलियाके में। ठीक है, लिलियाके। नेक्स्ट है, वेट अ मिनट, कैनालकुली। ठीक है, कैनालकुली कैन बी सीन इन, तो जो ये कैनालकुली है ये एक तरह से टिश्यू है हमारे पास बोन में, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ठीक है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है, किस में है? बोन में। तो ऑप्शन ए जो है वो है इसका राइट आंसर। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सेंट्रीसोल, कि जो सेंट्रीसोल है उसके बारे में जो ट्रू नहीं है वो क्या है? तो सेंट्रीसोल एक तरह से सेंट्रीजोम ऑर्गेनेली में पाया जाता है, जो कि दो सिलेंड्रिकल सेंट्रोसोम में डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो किस फॉर्म में? 9+0 अरेंजमेंट में। तो 9+0 अरेंजमेंट में मीन्स ये ट्रू है। तो 9+2 अरेंजमेंट है ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। ये किस में होती है 9+2 अरेंजमेंट? ये होती है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल में। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स हनी एंड नेक्टर। तो जो इनमें शुगर होती है वो क्या होती है हमारे पास? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माल्टोज। माल्टोज इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग मोनोसेक्रासाइड्स, किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ, तो जो आयोडीन है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसका? थायरोक्सिन का। ठीक है, किसका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट? थायरोक्सिन का। विड्थ ऑफ डीएनए, तो डीएनए की विड्थ कितनी होती है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी होती है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर आरएनए इज पॉलीमर ऑफ, तो ये आरएनए है ये, तो डीऑक्सी तो ये नहीं हो सकता है, तो ये राइबो न्यूक्लियो हम बोल सकते हैं। किसका पॉलीमर है ये हमारे पास? ये हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड, नॉट न्यूक्लियोसाइड, इट्स न्यूक्लियोटाइड। ट्रिगर प्रेशर इज ऑलवेज इन अपोजिट टू, कि जो ट्रिगर प्रेशर होता है किसका अपोजिट होता है हमेशा? वॉल प्रेशर का।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, की जो लेसर अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो वो है हमारे पास इसमें से बोरोन। ठीक है, कौन सा है, बोरोन। द रेप्लिकेशन ऑफ ए सेंट्रीसोल टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो जो रेप्लिकेशन होती है सेंट्रीसोल की वो कौन सी स्टेज में होती है, वो होती है एस स्टेज में। नेक्स्ट है हाउ मैनी सेल विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ सेल डिवाइड माइटोकली 6 टाइम। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है हमारे पास, तो माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ए सेल डिवीजन दैट गिव राइज टू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, इसमें 2 आइडेंटिकल, मतलब एक सेल अगर डिवाइड होती है तो हमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलती है। तो वो बोल रहा है कि अगर उसको 6 टाइम डिवाइड किया जाए तो वो कितनी सेल्स हमें मिलेंगी, तो 2⁻6 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का, पायरुविक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ ए वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीजन। ठीक है, किसकी एक्सक्रीजन के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑफ ए पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सी सेल है पैनक्रियाज की जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो वो है बीटा सेल। ऑस्ट्रियस साइकिल इज फाउंड इन, तो ऑस्ट्रियस साइकिल जो है वो रैट में फाउंड होता है। बाकी अगर हम बात करें इनकी अपने काउ एंड शीप की, उनमें एस्ट्रस साइकिल होता है, और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, तो वो होती है एम्फीबियंस में, लाइक हमारा फ्रॉग्स हो गए। ठीक है, क्या होती है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द माइक्रोजेनेसिस माइक्रोप्रोजेनेसिस मायोसिस अकर इन, की जो मायोसिस है, मायोसिस क्या होती है, मायोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, माइटोसिस क्या होगी, इट इज अ सेल डिवीजन विच गिव्स राइज टू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। बट जो मायोसिस होती है उसमें क्या होती है हमारे पास, हम बोल सकते हैं सेल जो है वो ट्वाइस टाइम क्या करती है, डिवाइड, यानी कि एक सेल से हमें 4 सेल मिलती है, 1 2 3, जो कि हमारे पास हाफ क्या मतलब बोलते हैं हाफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करती है हमारे पास। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग द माइक्रोप्रोजेनेसिस मायोसिस अक्कर इन, तो जो मायोसिस है वो कहाँ पे अक्कर होती है हमारे पास, तो वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ठीक है, कहाँ पे, माइक्रोपोर्स मदर सेल में। अगर माइक्रोप्रोजेनेसिस देखना हो तो इट इज़ अ फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेट्रेड्स विच लेटर सेपरेट एंड कॉल्ड पोलन ग्रेन, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोपोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होके क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है 256 माइक्रोपोर्स विल बी फॉर्म्ड बाय मायोसिस, कि अगर हमें 256 माइक्रोपोर्स चाहिए ड्यूरिंग द मायोसिस तो हमें कितनी जो है मदर सेल की, माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें पता है कि अगर एक हमारे पास सेल है वो हमारे पास 4 मतलब क्या दे रही है हमें, 4 डॉटर सेल दे रही है। अब हमें 256 चाहिए, तो वो 64 होगा इसका आंसर, बिकॉज जब हम 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 256 आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 66 माइक्रोपोर्स मदर सेल्स। नाउ अ कॉर्पस ल्यूटम प्रोड्यूस, तो कॉर्पस ल्यूटम से हमारे पास क्या होता है, तो जो ये कॉर्पस ल्यूटम है इसमें क्या होता है कि आफ्टर द ओव्यूलेशन कब होती है हमारे पास, आफ्टर द 14 डेज ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14 डेज के बाद हमारे पास ओव्यूलेशंस होती है। तो जो ओव्यूलेशंस होती है उसमें क्या एक रप्चर्ड पॉलीसाइल बनता है। ठीक है, पॉलीचाइल बनता है जो कि हमारे पास ओव्यूम को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्पस ल्यूटम्स। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास फैलोपियन जो ट्यूब है उसमें जो कॉर्पस ल्यूटम है ये स्टेबल रहता है फॉर द 9th मंथ। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो कॉर्पस ल्यूटम है ये क्या करता है, डीजनरेट हो जाता है आफ्टर द 14 डेज, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है,
मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये 9 मंथ्स के लिए स्टेबल हो जाता है हमारा जो कॉर्पस ल्यूटम है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये कॉर्पस एल्बिकम में डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉर्पस ल्यूटन्स की तो ये बोथ हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, दोनों को रिलीज करता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक है। तो अगर हम मेजर अमाउंट में बोलें तो मेजर अमाउंट में ये जो है ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ट्यूनर सिंड्रोम। तो जो ट्यूनर सिंड्रोम है ये हमारे पास क्या है, तो ट्यूनर जो सिंड्रोम है ये हमारे पास एक तरह से क्या होता है, इट इज़ हम बोल सकते हैं कि ये डिजीज़ होती है किसकी वजह से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है हमारे पास ये, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास जो क्रोमोसोम है 46 होते हैं नॉर्मल पर्सन में, तो ये डिक्रीज भी कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जिस ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंक्रीज करते हैं उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं हम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम उसमें कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं हमारे पास। और एक और है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्रोमोसोम क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं हमारे पास, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। बट जो हमारे पास ट्यूनर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो डिक्रीज कर जाते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम क्या होता है हमारे पास, एब्सेंस होती है उसी X0, तो ये नहीं बचा है तो कितने बने ये 45, विच मीन्स ऑप्शन बी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है द 3 कोडोन्स विच कॉजेज चेन टर्मिनेशन। तो वो कौन से कोडोन है जो चेन टर्मिनेशन, ठीक है, चेन टर्मिनेशन को प्रोसीड करते हैं, तो वो है हमारे पास UAG, UGA, UAA, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारे पास DNA होता है और एक हमारे पास RNA होता है, ठीक है। तो कोडोन हमारे पास सीक्वेंस होते हैं 3 DNA के, RNA या फिर DNA न्यूक्लियोटाइड के। तो अगर हम DNA की बात करें तो DNA में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसकी बात करें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड यूरिसिल, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि DNA में कौन सा जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है वो प्रेजेंट नहीं होता, यूरिसिल, और इसमें थायमिन। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास 3 जो ये नाइट्रोजनस बेस जो है कंबाइन करते हैं तो कोडोन बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास चेन टर्मिनेशन में यूज होते हैं तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय। तो रेस्पिरेशन क्या है हमारा, इंटरनल एक तरह से प्रोसेस हुआ, तो जो भी इंटरनल प्रोसेस होते हैं बॉडी में तो वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगोंटा। नेक्स्ट है व्हेन CO2 कौन इन द ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम, जब वो इंक्रीज होता है तो ब्रीदिंग फास्टर होती है, बिकॉज CO2 इंक्रीज हो रहा है, O2 हमें कम मिल रही है, तो वो फास्टर एंड डीप, गहरी गहरी और फास्टर, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑड वन इज, तो यहाँ पे जो ऑड वन है वो है सी कुकुम्बर। नेक्स्ट है पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रॉय सैक, ठीक है। तो जो ये हमारे पास पोलन ट्यूब है ये एम्ब्रॉय सैक में कैसे एंटर करती है हमारे पास, तो ये थ्रू द वन ऑफ synergist. Chance elimination of alleles for small population is a genetic drift. The core element of a chlorophyll, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका core element क्या है। A child with the blood group O and B, O has B group father and A group mother. The father and mother have a genotype of, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा डिटेल में है ये टॉपिक, तो अभी मैं यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो इसका आप आंसर लिखो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम, कि इसमें से कौन सी जो है स्टेम नहीं होती है, मतलब डिफरेंट है एक तरह से। तो जो हमारे पास पोटैटो, टर्मेरिक और जिंजर है ये हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो यहाँ पे जो टर्निप है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोडक्ट बाय रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी इज, तो पहला ह्यूमन जो हार्मोन है
वो कौन सा है, टेक्नोलॉजी से जो हमारे पास प्रोड्यूस किया गया है, तो वो है हमारे पास इंसुलिन। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीन, तो वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीन है हमारे पास NAA। सिक्रिटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो हार्मोन है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इसको करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। विच कोडोन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ ए कम्प्लीशन ऑफ ए प्रोटीन सिंथेसिस, कि कौन सा जो है वो इंडिकेट नहीं करता है कि जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो गई है, AUG, बिकॉज ये स्टार्टिंग को, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। अभी हमने देखा ना ये चेन टर्मिनेशन में है, तो चेन टर्मिनेटिंग का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी है, तो AUG है जो ये इनिशिएशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस की। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो वो है प्लेग। बाकी ये सारी वायरसेस से होती है, रेबीज, मीजल्स एंड द इन्फ्लुएंजा। विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, ठीक है, मसल्स को बोन के साथ कौन सा टिश्यू जो है वो कनेक्ट करता है, तो वो है हमारे पास टेंडन, ठीक है। लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन जॉइन करने वाला जो टिश्यू है। उसके बाद अगर हम कार्टिलेज की बात करें, तो जो ये कार्टिलेज है ये हमारे पास, ये भी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये एक्सटर्नल ईयर में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल ईयर में। और अगर एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ है, बट स्किन के अंदर होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आया, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है वाइडियल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोस, ये आपको शायद पता होगा। तो ये जो वाइडियल टेस्ट है ये किसके लिए, टाइफॉइड के लिए। एक और बात, कल का मैंने एक सेक्शन करवाया था, तो उसमें था कि जो हाउस फ्लाई है वो कौन सी डिजीज़ कोज करती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो टाइफॉइड था, ठीक है। मैंने वहाँ पे मे बी मलेरिया टिक कर दिया था, ठीक है। तो जो फीमेल हाउस फ्लाई होती है तो वो टाइफॉइड कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली किसको बोलते हैं, लाइजोसोम को। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब भी सेल की डैमेज होती है तो इस सेल को एक तरह से क्या कर जाता है, कंज्यूम कर लेता है, या फिर मतलब सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्लेम सेल्स आर एस्क्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो जो फ्लेम सेल है वो एस्क्रेटरी ऑर्गन्स है किस में, तो वो है प्लेट हेलमिन्थिस में, ठीक है, प्लेट हेलमिन्थिस में। फर्टिलाइजेशन पास्ड ऑन द फ्रेश वाटर विल कॉज, कि जो फ्रेश वाटर के ऊपर पास किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन, उनको बोलते हैं, वो प्रोसेस क्या कॉज करता है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास प्लांट्स है उनकी डेथ भी हो जाती है, और जो फिश पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज करती है इस प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए WBCR, तो वो है न्यूट्रोफाइल्स। एरिल इज अ एडिबल पार्ट ऑफ तो एरिल जो एडिबल पार्ट है वो किसका है, लीची का। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, तो ऑक्सीजन तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फॉर्म होगा ही होगा, ATP भी फॉर्म होगी, साथ में हाइड्रोजन डोनर। ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ ए सर्वाइवल ऑफ ए फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ ए फिटेस्ट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, तो ये किसने प्रेजेंट किया था हमारे पास, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास स्पेंसर। टाइप्स ऑफ ए प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज, तो जो ह्यूमंस में प्लेसेंटा होता है वो क्रोनोनिक प्लेसेंटा, डेसिड्यूट प्लेसेंटा, हेमोक्रोइल प्लेसेंटा, तीनों टाइप्स का, तो ऑल ऑफ द दीज इज द राइट आंसर। द सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स अक्कर इन, तो पोडोसाइट जो सेल है वो कहाँ पे, इनर वॉल ऑफ ए बाउमन कैप्सूल के वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन ह्यूमन बॉडीज, कि अगर खुद से एंटीबॉडीज ह्यूमन बॉडी में बन रही है उसका मतलब क्या है, पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो कैसी है, इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटीज। पिक द ऑड पेयर आउट, इसमें से ऑड पेयर आउट करना है, तो जो प्रोफेरिया है वो हमारे पास चाइनोसाइट्स होता है, जो हमारे पास क्लोलेंट्रेटा है वो हमारे पास नेम्टोसाइट्स होता है, एनिलीडा जो है वो मेटामेरिज्म होता है, बट जो मोनेरा है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जिसमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्स द राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो किसने
डिस्कवर किया था, तो वो हमारे पास जॉर्ज प्लेड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज एसोसिएटेड विद द स्टोमेटल मूवमेंट, तो स्टोमेटल जो मूवमेंट है उसके साथ कौन सा हार्मोन एसोसिएटेड है, तो वो है हमारे पास ABA, एब्सिसिक एसिड। विच पार्ट ऑफ ए ब्रेन कंट्रोल इंटेक्चुअल एबिलिटी, तो जो हमारी इंटेक्चुअल एबिलिटी है उसको कौन हमारे पास जो है कंट्रोल करता है, तो वो है फ्रंटल लोब। डायबिटीज इंसिपिडिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन, ठीक है, तो जो ये जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, तो वो है वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप देख रहे हो कि जो ब्रेन है ना, उनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसका क्या काम है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसको ब्रेन को अच्छे से करके जाना है आपने। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन से, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।